प्रोग्राम के हर कले कदर को दशपगिश्तम आइनी तरमीम रुस्ता नन आइनी बेंच दे हागे खपल कार शुरू कर दे मुख्तलिफ केसों मानदे हागुई समातम कर दे पकेदा मौसमियाती बदलून या माहौलियाती आलूदगी पर हवाला बांधे उमदा के समात शवीद पता के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी कम आइनी बेंच ते हगा पदरे हफ्तों के सुबोना जवाब तलब कर दे सूबे द माहौलियाती आलूदगी कमोल दपारा सगा मुनपुर तक दिन अलावा द सरकारी मुलाजिमीनों द गैर मुल्कियानों द गैर मुल्की शहरियानों सरा द वादा पर हवाला बांधे उमदा के समात शवीद पागे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी कम आइनी बेंच ते हागे पर दरखास्त गुजार माने 60,000 रुपये जुर्माना लगवलेदा बदगे वजह ते जुर्माना लगवलेदा चे द सोक द वादना नशु मने कवले ची द बार मल्की कसरा आगा वादा के ची सोक द बाहर मुल्क नेशनल डे को दगा फैसला कवल भी नो आगा पार्लियामेंट दगा फैसला के दा वक्त द सुप्रीम कोर्ट सीनियर सहाफ़ी जुल्करनैन जमुसर टेलीफोन दुलारे मौजूद द हगना द गननी सबातुल पावाला बांधे तफसील खलू जी जुल्करनैन आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन ये जो आइनी तरमीम के बाद जो आइनी बेंच का क़याम अमल में आया है आज समातें हुई है इसके हवाले से कुछ तफसीलात से आगाह करें। आलूदगी के जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से केस की समात हुई है इसमें क्या फ़ैसला हुआ है और क्या मामलात सामने आए हैं? देखिए तवक्को तो ये थी कि जिस किस्म का स्मोक को इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इशू बना हुआ है बल्कि पूरे खित्ते का ये इशू बना हुआ है और जिस किस्म का माहौल है खासकर पंजाब में अब देखें इवन कि अब इस्लामाबाद में भी देखें तो सांस लेना मुहाल हुआ है बगैर मास्क के अब घर से बाहर निकलना मुश्किल है शहरियों का। तो तवक्को हम सबको ये थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कहे या हुकूमत को कम से कम डायरेक्शन इशू करे या उनसे बात पुरस करे कि आखिर स्मोक इतनी फैली क्यों है, इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ये पूछने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने बात ही यहाँ से आगाज किया जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया भी कि आजकल ये बहुत हॉट इशू है, इसके ऊपर काफी वो मसला ये बना हुआ है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने यह भी कहा इस मौके पर कि स्मोक पाकिस्तान को लगने वाली चंद मौलिक बीमारियों में से एक है जिसके तदारुक के लिए कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने बात का आगाज यहाँ से किया कि 1993 से आलूदगी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और रिपोर्ट्स मंगवा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टें मंगवाती रहेगी और अदारे रिपोर्टें जमा करवाते रहेंगे? कोई टेंजिबल काम करके अदालत को बताएं ताकि हम इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकें। अदालत का टोटल फोकस आज सिर्फ और सिर्फ इस केस को डिस्पोज ऑफ करने के ऊपर था। इसी हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे हुकूमती वकला थे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की जो डीजी थी इस्लामाबाद की डॉक्टर फरजाना उन सब को मुखातिब करते हुए कहा कि जो इक़दाम आप लोग कर रहे हैं सुबह से भी इसकी रिपोर्ट्स मांगे और वो आके अदालत को बताएं कि आप लोगों ने फाइनल क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं ताकि हम आइंदा समाज पे इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो अदालत का मतलब बड़ी हैरत के तौर पे इस इशू को बजाय उठाने की, क्योंकि इस वक्त तो फंडामेंटल मेन जो राइट है लोगों का वो यही है। आर्टिकल 9 में 26वीं तरमीम में वो तरमीम भी की गई है, उसमें साफ सुथरे माहौल को बुनियादी हक भी करार दिया गया है। उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर डंडा उठाने के बजाय अदालत ने केस को कह लें कि अपने सर से उतारने वाली बात की जो बड़ी हैरानकुन थी। इसके अलावा दीगर जो मुकदमात की समाअत हुई है वो भी ऐसे मुकदमात थे जो इन्फ्रेक्शस हो चुके थे या फ्रीविलस नौयत के थे। जैसे तवक्को थी कि आईनी बेंच बनेगा जो आईनी और कानूनी मामलात की तशरीह करेगा, बिल्कुल ही आज उसके बरखिलाफ काम हुआ। जो मुकदमात लगे उनमें जैसा कि एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आज लगा, ये भी वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बड़ा सवाल उठता है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो चुका है उसको रीशेड्यूल किया जाए कि फरवरी में सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, इसको मार्च में या मई में मुंतकिल किया जाए। ये मुकदमा आज जबकि इलेक्शन को हुए में भी 6-7 महीने गुजर चुके हैं, आज समाज के लिए मुकर्रर हो रहा था और आज जब ये कहा गया कि तो इन्फ्रेक्शस केस है इसको फारिग कर दें तो ये वो इसी बात के ऊपर ही खारिज हो गया। डॉक्टर आरिफ अलवी के सदर पाकिस्तान तैनाती के खिलाफ एक दरखास्त थी, वो क्योंकि दरखास्त गुजार को भी नोटिस नहीं पहुंच सका था अदालत का किसी वजह से, तो वो अदालत को रिपोर्ट ये देगी कि आपके नोटिस की तामील नहीं हो सकी, लिहाजा फिर अदालत ने उनको नोटिस रिपीट करने का कहा। इसके अलावा अरकान असम्बली के ऊपर जिनके बैरून मुल्क असासे हैं उनको नाअहल करने के लिए एक दरखास्त दायर थी, वो भी अदालत ने फ्रीविलस करार देते हुए 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। पीटीएम हुकूमत में जो कवानीन मंजूर किए गए थे, जैसे हमने देखा था कि एक दिन में 100 से ज्यादा कवानीन मंजूर किए गए थे, उन तमाम को गैर आईनी करार देने के लिए एक मुकदमा था, उसको भी अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। साथ ही साथ एक ये मुकदमा था कि जो सरकारी अफसरान हैं और अरकान असम्बली हैं
इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि किसी गैर मुल्की शहरियत की हामिल खातून के साथ, या अगर खातून है कोई अरकान असम्बली या सरकारी अफसर, तो किसी गैर मुल्की शहरियत के हामिल मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। इसके ऊपर भी अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया और ये सारे जुर्माने हुकूमती इस्तदा के ऊपर किए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि जुर्माने के साथ ऐसी दरखास्तें खारिज की जाए। तो मजमूई तौर पर आज 60,000 रुपये जुर्माना 3 केसेस में किया गया, जिनमें से 40,000 मजमूई तौर पर ये लग रहा है कि जो आईनी बेंच है वो मुकदमात सुनने की बजाय, आईन की तशरीह करने की बजाय वो मुकदमात सुन रही है जिनको फारिग समझती है कि जिनको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। एक और भी इसमें मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं कि अमूमन ये होता है, जो मैं तकरीबन 14 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं, हमेशा हम ये देखते हैं जब कोई स्पेशल बेंच होता है या कोई लार्जर बेंच बनाया जाता है, वो हमेशा कम से कम 11:30 बजे के बाद बनाया जाता है कि 11:30 तक तमाम जजेस अपने मामूल के मुकदमात सुनते हैं, उसके बाद वो आके स्पेशल बेंच करते हैं ताकि लोगों के, आम लोगों के केसेस भी मुतासिर ना हो। यहाँ पर आज बड़ी अचंभे की बात ये नजर आई कि तमाम 6 रुकनी बेंच ने अपने 4 मुख्तलिफ बेंचेस से जजेस उठ के इस 6 रुकनी बेंच में असेंबल हुए थे। उन तमाम 4 मुकदमात के जो समातें वो मुलतवी कर दी गई। 100 से ज्यादा मुकदमात थे जो आज समात के लिए मुकर्रर थे, जो सारे के सारे जो लोगों को जेल में थे, कोई कहाँ थे, उनके मुकदमात थे, किसी की जमानतों का केस लगा हुआ था, उनके ऊपर समात नहीं हो सकी और 18 केस अदालत ने आज अपने सामने लगा लिए, जिनमें से 16 गैर संजीदा होने के ऊपर फारिग कर दिए गए। एक केस वो भी गैर संजीदा होकर फारिग करना था, जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा इसको जुर्माने के साथ खारिज करें, ताकि उनके दरखास्त गुजार को नोटिस नहीं हुआ था, वो पहुंचे नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। एक आलूदगी का मसला था जिसके ऊपर तवक्को थी कि अदालत दिनों में उन्हें कहेगी, घंटों में काम करके बताएं, उसको भी आगे अदालत ने 3 हफ्ते के लिए अर्जेंट कर दिया। बहुत शुक्रिया जुल करने तफसीलात से आगाह करने के लिए जी। कदरमन को तुमको तगड़ा सुवार दिल आईनी बेंच नन पड़ूं बेवरस बांधे कार शुरू कर दे हो दगा जजान जी कम पाईनी बेंच की मौजूद दी अगली खपल बेंचुना पर खौदी दागे न रागली पाईनी बेंच की केनास्तरी उम्मीद दागे वजे पसलगुन मुकदमे दी आगा ज़ेर समात वे और समात कवल पकारू दागे समात न शूजी ने खलक पजीनों के जिन मामले दी हगार समात ज़रूरी वले आगा समात न पादिश हो और दगा बेंच दे हगुई दा तलस मुकदमो समात कर दे बदगा मुकदमों के शपाड़स मुकदमे दी हागे खारिज कर दी और यो मुकदमा कम माहौलियाती आलूदगी पे हवाला बांधे और पागे के 3 हफ्तों के सूबों न दे द हागुना रिपोर्ट तलब कर दी। कदरमनो बला चिकम तोशाखाना 2 के सो पागे के द PTI बानी चिकम दे और बुशरा भी बरियत दरखास्तों दी हगा मुस्तरद कर शवी दी पाड़ियाला जेल के दगा केस दे समात शवे दे खसूसी स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन दे हगा दगा केस समात कर दे और दगा दवाना दरखास्तों दी द कम द बरियत दरखास्तों पाते के वर्क शव द तोशाखाना 2 केस नो हागे मुस्तरद कर दी और दगा शाने रातलून की समात दे द गोल पौरस वे लिखी गई पता के बा फर्द जुर्म दे हगा पबानी PTI और बुशरा बीबी बांधे दागे द पारा द लगवलो तारीख दे हगा मुकर्रर कर शवे दे दगा शान दे केस समात दे ब 12 नवंबर बांधे हम शवे दे हो दगा केस दे बगैर समात मुलतवी कर शवे दे ना अलावा पसवार 12 नवंबर बांधे बिया दगा केस समात पारा मुकर्रर शवे वले पागे बांधे समात दे हगा उनकल शो दगा केस दे हगा बगैर कार्रवाई दे हगा मुलतवी कर शवे बदगा वाला बांधे मुंग तफसील खलू जमुंग हमकार अल्लाह नूर वज़ीर दे हगा जमुंग सरट दी पुदुलारे मौजूद जी। अल्लाह नूर वज़ीर स तफसीलात थी जी मुंगा लानूर वज़ीर दे हगा मुसरा पलायन मौजूद न दे जी। लानूर वज़ीर था जमा आवाज़ राजी जी। लानूर वज़ीर ते हगा मुंगा आवाज़ न वर्जी खुदा कम अडियाला जेल के दन तक समाज शवी द बुशरा बीबी और बानी PTI चिकम द बरियत दरखास्तों हगा मुस्तरद कर शवी दे तो गुल पौरस बांधे ये जल ब्या दगा केस दे हगा समात पारा मुकर्रर कर शवी दे लिखी बता के बा बानी PTI और बुशरा बीबी बांधे फर्द जुर्म लगवली शी। कदरमनो बलख्वा वफाकी हुकूमत द हज पॉलिसी दे दागे पावाला बांधे अहम फैसला कर दा द हज दरखास्तों दी दागे द वसूल तारीख ये जारी कर दे द 13 नवंबर न बाद हज द पारा हज दी द हगुई दरखास्तों द वसूल अमल दे आगा शुरू की गया आजमीन हज दी आगा बाद दिसंबर द 3 मिनट पूरे पर मुकर्ररा बैंकों के दी दगा दरखास्तों जमा कवली शी दगा शान द सरकारी हज स्कीम लांदे चिकम आजमीनी हज अदा कवी द गुनबा रकम दे हगा पदरे किस्तों की वसूल कवली शी और द हज दरखास्त जमा कवल पर वक्त पांदे बाद 2 लाख रुपये जमा कवल दे हगा द आजमीनी हज द पारा लाजिमी हुई दगा शान चिकला पर कुरानदाजे की नुमराशिन पर 10 रोज़ों की दनना बा 4 लाख रुपये ची नूर कमी दी हगा नूर दगा आजमीनी हज जमा कई द बाकी पाते रकम चिकम दे हगा पर 10 रोज़ों की दनना ब्या आजमीनी हज ता जमा कवल भी दगे लड़के कम दे द हज टोटल खर्चा दा
د 10 او 11 لک روپو ترمنځ چې د هغې د پاتې کېدو امکان دی او دغه خرچه چې دا څوک ازمین حج دي نو هغوی ته به د 10 نه د 11 لکو روپو ترمنځ دغه 10 لکه 50,000 شپېته زره روپۍ چې دی هغه هم کېدی شي او کمې زیاتې کېدی شي خو د 10 لکه او 11 لکه روپو ترمنځ د حج اخراجات چې دی هغه به روان کال کېږي د دغې حواله باندې د ازمین حج چې د هغوی لپاره د خوشحالۍ زیری دی چې د 13 نومبر نه د 3 دسمبر پورې دغه کاغذونه چې دی هغه وصول کېدی شي او په مقرره بینکونو کې چې دی هغه جمع کېدلی شي. قدرمنو همدغه نن زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کور بعد نن خوندور کړی چې چېرته مو